हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग गॉस जॉकोबिक्स मेथड के अंदर और एक सम करने वाले। इसके पहले हम लोग ने दो सम किए हुए हैं। उसके अंदर इटरेशन भी बहुत ज़्यादा बनाए हुए थे। मतलब इसके पहले वाले सम के अंदर 6 इटरेशन से हम लोग को आंसर मिला हुआ था। उस थोड़ा लेंदी वाला सम भी हम लोग ने लिया हुआ था। अभी ये थोड़ा शॉर्ट 3 इटरेशन वाला सम लेने वाले हैं। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है। ये पर्टिकुलर सम के अंदर आपको सेम इक्वेशन रीअरेंजमेंट करने हैं। द इक्वेशन रीअरेंजमेंट करने के लिए पहले इक्वेशन को देखो। मतलब ये पूरे इक्वेशन के अंदर ये दोनों में से ये डायगोनल एलिमेंट होता है। मैं थोड़ा रेड पेन से आपको मार्किंग करके दिखाता हूं इसका। तो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसके। तो डायगोनल में देखेंगे तो 10 ये दोनों में से बड़ा है। यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट बड़ा है, यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट ही बड़ा है। मतलब रीअरेंजमेंट करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से प्रॉपर अरेंजमेंट की हुई है। ओके, ये पर्टिकुलर सम के अंदर आप देखेंगे तो रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से प्रॉपर अरेंजमेंट की हुई है। तो हम लोग इसका सीक्वेंस लिख के लेंगे। ये हो गया आपका 10x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। इसके बाद x प्लस 10y प्लस जेड इज इक्वल टू 12, ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद x प्लस वाई प्लस 10z इज इक्वल टू 12, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ओके, अगर सम के अंदर इटरेशन दिए हैं 3 इटरेशन तक करो, 2 इटरेशन तक करो, तो उधर तक ही जाना है, ज़्यादा इटरेशन करने नहीं है। तो ऐसे सम काफ़ी इजी होते हैं जिसके अंदर इटरेशंस कितने करने हैं वो दिए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें तो ये तो हो गया। अभी हमें बढ़ना है फॉर्मूला की ओर। तो फॉर्मूला भी इसका काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो हमें सिंपल सी चीज़ x वैसी ही रखनी है और यहाँ पे 12 माइनस y माइनस z कर देने हैं और 1/10 करना है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/10 रहेंगे। सब भी एलिमेंट के अंदर 10 ही है तो प्रॉब्लम है नहीं है। यहाँ पे भी सभी एलिमेंट 12 है, तो माइनस x माइनस z है, x माइनस जेड है। और यहाँ पे z जो है वो 1/10। यहाँ पे भी 12 माइनस x माइनस y है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि इसके अंदर सभी डायगोनल एलिमेंट सेम थे। अभी हम लोग इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट हियर। फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमेशा मैं कहते आया हूं आपको x0 लिखना है, y0 लिखना है और z0 लिखना है, और सभी को 0 वैल्यूज असाइन करने हैं। क्यों 0 वैल्यू असाइन करने हैं ऐसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग कभी भी जैकोबिक्स मेथड के अंदर फर्स्ट इटरेशन की स्टार्टिंग जो होती है उसके अंदर हमें 0 लेना रहता है सभी वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू मुझे मिलने वाली है जिसके अंदर 1/10 रहेंगे, और ये 12 माइनस 0 रहेंगे। y2 के अंदर भी वही चीज़ होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर भी 12 माइनस 0 रहने वाले हैं, और z1 के अंदर भी सेम चीज़ होने वाली है। इसके अंदर भी 12 माइनस 0 होने वाले हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट 0 है। इक्वेशन एक सर का है। तो यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है ये 1.2 रहेगी। इसके बाद ये भी वैल्यू 1.2 रहेगी। इसके अंदर कैल्सी की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत ही सीजी सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो 1.2 हो गया है। ओके, हम लोग नेक्स्ट इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। इटरेशन इसके अंदर x1 की वैल्यू मुझे 1.2 रखनी है, y1 की वैल्यू मुझे 1.2 रखनी है, और z1 की वैल्यू भी मुझे 1.2 ही रखनी पड़ेगी। ओके, तो अभी मैं इसके अंदर कैलकुलेशन करते जाऊंगा। x2 इज इक्वल टू 1/10, सभी वैल्यू सेम है, कुछ टेंशन है ही नहीं। 12 माइनस
1.2 माइनस 1.2। इसके बाद y के अंदर भी हमें सेम तरीके से बढ़ना है। y2 इज इक्वल टू 1/10, यहाँ पे भी 12 माइनस 1.2 माइनस 1.2। यहाँ पे z2 की इसके अंदर भी 10 और यहाँ पे 12 माइनस 1.2 माइनस 1.2, क्योंकि सभी वैल्यूज सेम है, देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसके अंदर थोड़ा कैल्सी भाई का सपोर्ट लेना, कैल्सी के सहारे थोड़ा पहला कैलकुलेशन कर लेंगे, बाकी तो सभी सेम है। 1.2 माइनस 1.2 कर लेंगे और जो भी वैल्यू आई है उसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, वही सभी की वैल्यूज रहेगी। तो यहाँ पे 0.96 और यहाँ पे भी 0.96 मुझे मिलने वाली है। ओके, यहाँ तक तो मैंने सेकेंड इटरेशन कवर किया है। अभी मैं थर्ड इटरेशन की ओर बढ़ता हूँ। इटरेशन नंबर थर्ड, इसके अंदर देखो x2 की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 0.96, y2 की वैल्यू भी मुझे 0.96 और Z2 की भी वैल्यू मुझे 0.96 रखनी पड़ेगी। ओके, तो अभी x3 इज इक्वल टू 1/10 रहेगा। 12 माइनस 0.96 माइनस 0.96, y3 इज इक्वल टू 1/10, ये 12 माइनस 0.96 माइनस 0.96 और Z3 इज इक्वल टू 1/10, 12 माइनस 0.96 ओके, अभी a की वैल्यू निकालेंगे तो सभी के वैल्यू सेम रहेंगे। 12 माइनस 0.96 माइनस 0.96, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई है। डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे हम लोग इसको, तो 10 करने के बाद मुझे x3 की वैल्यू मिल रही है 1.008। वही वैल्यू y3 की भी रहेगी। y3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये सम ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी 1.008, यहाँ पे भी 1.008 और यहाँ पे भी 1.008। ओके, सभी वैल्यूज मुझे यही मिल रहे हैं। इसका मतलब है ऊपर के सभी डिजिट ये करेंगे तो ये जो वैल्यू पर्टिकुलर है ये किसके करीब है, तो 1 के करीब है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड इटरेशन we get x is equals to 1, y is equals to 1 एंड z इज इक्वल टू ऑल्सो 1। ओके, लेकिन हमारा जो हमने सॉल्व किया हुआ जो सम है वो परफेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कैल्सी के सहारे। हमारे पास कैल्सी है, इसके अंदर मोड में जाना है। मोड के अंदर आपको फिफ्थ इक्वेशन चूज करना है। इक्वेशन के अंदर सेकेंड ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलरली तो सेकेंड ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करता हूँ तो मुझे इस तरह का एक मैट्रिसेस जैसा टेबल फॉर्म करके मिलेगा। उसके अंदर मुझे खाली वैल्यूज, ये वैल्यूज जो है ये कोएफिशिएंट है x के, y के और z के, और लास्ट में ये d के 12। ओके, तो कैल्सी भाई पूछते वक्त मुझे इस तरह पूछेगा, इसका वैल्यू a, ये b रहेगा, c रहेगा और d रहेगा। ओके, तो इस तरह मुझे वैल्यूज देने हैं सभी के। तो यहाँ पे 10 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 12, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 12, उसके बाद लास्ट में 1 1 और लास्ट में 10 और लास्ट में 12। ओके, इस तरह से मैंने सभी वैल्यूज यही इसके अंदर पुट करने के बाद मैं इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूं तो मुझे x का जो वैल्यू है पर्टिकुलरली वो 1 दिखा रहा है कैल्सी। इसके बाद और एक बार प्रेस करने के बाद y का वैल्यू भी 1 दिखा रहा है और z का वैल्यू भी यहाँ पे 1 दिखा रहा है। इस तरह से हम लोग हमारा आंसर यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। और कैल्सी भाई से हम लोग हमेशा हेल्प से इस गॉस
जैकोबिक्स मेथड होने दो या गॉस सैडल मेथड होने दो, कोई भी मेथड होने दो, तो कैल्सीबाई के सहारे हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन इस अपने आंसर का कर सकते हैं। ओके, और करना चाहिए, तो हमें आंसर परफेक्ट आया है नहीं आया है, इटरेशन में कुछ गलत हुआ है, उसका पता चलता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।